हेलो दोस्तों, आज चैप्टर 4 पढ़ाएंगे। चैप्टर 1 आप लोग को वर्णमाला पढ़ाए थे, उसमें 3 पार्ट बना था। चैप्टर 2 में आप लोग को संधि पढ़ाए थे, जिसमें स्वर संधि तथा व्यंजन संधि व विसर्ग संधि के एक एक पार्ट बने हुए थे। कुल मिलाकर इसमें 3 पार्ट बने हुए थे और समास में 1 पार्ट बना था। और अलंकार आज पढ़ाएंगे। अलंकार में भी 2 पार्ट बनेगा, ठीक है। एक शब्द अलंकार बनेगा, एक पार्ट उसमें उसको एडजस्ट करेंगे, फिर एक पार्ट में आप लोग का क्या बनेगा, अर्थालंकार बनेगा। तो जैसा देखिए आप लोग कि आज मैं अलंकार पढ़ाएंगे चैप्टर 4, जिसे आप सभी लोग देखिए। अलंकार सभी लोग जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, अलंकार का पर्यायवाची होता है, आप लोग संधि में भी पढ़े होंगे। मैं बिंदी वाला नियम बताए थे, जो कि म में चेंज होता था, ठीक है। अलंकार का संधि विच्छेद होगा अलम धन कार। अलम धन कार। अलम का मतलब क्या होता है, आभूषण या शोभा। अलम का मतलब होता है आभूषण या शोभा। अलम का अर्थ होता है आभूषण या शोभा। और कार का मतलब होता है करने वाला। कार का मतलब क्या होता है, करने वाला, ठीक है। कार का मतलब क्या होता है, करने वाला, करने वाला। अर्थात काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा का होता है यमक अलंकार, तीसरा का होता है आपका श्लेष अलंकार, चौथा होता है वक्रोक्ति अलंकार और 5वां होता है विवक्षा अलंकार। मुख्यतः अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। आप अलंकार 5 प्रकार के नहीं कह सकते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। फिर अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला होता है आपका वृत्तानुप्रास अलंकार, दूसरा का होता है छेका अनुप्रास अलंकार, तीसरा का होता है आपका लाटा अनुप्रास अलंकार, चौथा होता है आपका अंत्या अनुप्रास अलंकार और 5वां होता है आपका श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। इसे मैं एक एक करके देखते हैं, जिसे आप सभी लोग ध्यान से बोर्ड पर देखिए, आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के हैं। पहला आपका होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा का आपका हो गया यमक अलंकार, यमक अलंकार। तीसरा का आपका हो गया श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। चौथा आपका हो गया वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। और 5वां आपका होता है, 5वां आपका हो गया विवक्षा अलंकार। 5वां क्या हो गया आपका, विवक्षा अलंकार, विवक्षा अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला आपका देखिए वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। दूसरा का आपका हो गया छेका अनुप्रास अलंकार, छेका, छेका अनुप्रास अलंकार। तीसरा का आपका हो गया लाटा, लाटा अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार। चौथा आपका हो गया अंत्या अनुप्रास अलंकार, अंत्या अनुप्रास अलंकार, अंत्या अनुप्रास अलंकार। 5वां आपका हो गया श्रुत्या अनुप्रास अलंकार, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। पहला आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास,
अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा का यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार। सिर्फ अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। ठीक है, यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार व विप्सा अलंकार व वक्रोक्ति अलंकार इन सबका भेद नहीं होते हैं। सिर्फ अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं, जिसे मैं एक एक करके देख रहे हैं। जिसे आप सभी लोग देखिए। देखिए दोस्त, पहला आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनु मतलब होता है बार बार। ठीक है, जहां पर एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। देखिए इसमें र, यहाँ पे भी र, यहाँ पे भी र, यहाँ पे भी र। जहाँ पे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वैसे भी आप लोग बचपन में अनुप्रास अलंकार का एक फेमस उदाहरण सुने होंगे कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। और एक और फेमस उदाहरण आप लोग सुने होंगे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है, ये आप लोग उदाहरण सुने होंगे बचपन में, जिसे आप सभी लोग देख लीजिए। जहाँ पे एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा का आप लोग देखिए, अनुप्रास अलंकार के भेद बताएंगे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला होता है आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार और वृत्त्यानुप्रास अलंकार एक ही होते हैं। ठीक है ना, आप लोग जान लीजिए कि जहाँ पे अनुप्रास अलंकार का परिभाषा है और उदाहरण है वही क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार का परिभाषा और उदाहरण होगा। ठीक है, अब चलेंगे अनुप्रास अलंकार के दूसर का भेद पे। दूसर का है आपका छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास अलंकार का परिभाषा होता है कि जहां पर एक ही वर्ण 2 बार आए। ठीक है, जहां पे एक ही वर्ण 2 बार आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देंगे, उदाहरण दे सकते हैं। अति आनंद मगन महतारी। अति आनंद मगन महतारी। देखिए यहाँ पे अ, यहाँ पे अ, यहाँ पे म, यहाँ पे म। जहाँ पे एक ही वर्ण 2 बार आया उसे हम क्या कहते हैं? छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि छेकने से मतलब कि जहाँ पे क्षेत्र अपना छेके रहे, ऐसे भी आप समझ, जहाँ अपना क्षेत्र छेके उसे हम क्या कहते हैं? छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए यहाँ पे अ है, यहाँ पे आ, जहाँ पे एक ही वर्ण 2 बार है उसे हम क्या कहते हैं? छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे अति आनंद मगन महतारी। ठीक है, तीसरा का देखिए लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार में इसका परिभाषा देते हैं कि जहां पर एक ही वर्णों की आवृत्ति होता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं? उसके अर्थ समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लाटा अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ समान रहे। ठीक है, जैसे मैं आप उदाहरण दे सकते हैं पूत, जहाँ पे एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो
लेकिन उसके अर्थ समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लाटा अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पे एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसके अर्थ समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? लाटा अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण में दे रहे हैं, फेमस उदाहरण है पूत पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब पूत पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए यहाँ पे भी पूत 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 सपूत तो क्यों धन संचय। अब पूत पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए यहाँ पे पूत है, यहाँ पे पूत, ठीक है। तो क्यों धन संचय संचय, ठीक है। जहाँ पे एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूत सपूत का मतलब क्या होता है? सपूत उसे कहते हैं जो, जैसे कि आपके पिता के पास अचल संपत्ति 3 बीघे है और वह आपका लड़का 3 को 4 बीघा कर दे रहा है, लिखाकर उस अचल संपत्ति को 4 बीघा कर दे रहा है, तो वो लड़का क्या है? आपका सपूत है, ठीक है। यदि आपके पिताजी के पास अचल संपत्ति 3 बीघा है और आपका लड़का उसको बेचकर खा जा रहा है, बेच रहा है, तो वो क्या है? आपका कपूत है। मतलब वो लड़का क्या है? कपूत है। जो अचल संपत्ति को बेच देता है वो क्या है? कपूत है। और जो अचल संपत्ति में बढ़ोतरी कर देता है वो कौन लड़का होता है? सपूत होता है, ठीक है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय लाटा अनुप्रास अलंकार का फेमस उदाहरण है। अब आगे देखते हैं। चौथा आपका है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार अंत्यानुप्रास अलंकार जहां पर एक ही वर्ण अंतिम में बार बार आए वह कौन सा अलंकार होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पे अंतिम वर्ण की आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पे अंतिम वर्णों की आवृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कहत नटत रिझत, कहत नटत रिझत खिझत, कहत नटत रिझत खिझत मिलत लजियात है, मिलत लजियात। कहत नटत रिझत खिलत मिलत लजियात है, भरे भुवन में नैनन से करत स बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे जहाँ पे अंतिम वर्ण की अंतिम वर्ण बार बार आए, ठीक है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। लास्ट के देखेंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार जहाँ पे एक ही वर्गों की वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पर एक ही वर्गों की वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। च छ ज झ य आप लोग को बताए थे क च ट त प, क च ट त प, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ठीक है। जहाँ पे
वर्णों की आवृत्ति हो, जहाँ पे एक ही वर्गों की वर्णों की आवृत्ति हो, जहाँ पे जैसे कि कोई उदाहरण देंगे तो वहाँ पे च छ ज झ उस उदाहरण में आएगा, ठीक है, या फिर ट ठ ड ढ आएगा, या फिर त थ द ध न आएगा, या फिर प फ ब भ म आएगा। जहाँ पे एक ही वर्गों की वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पे सुनने या फिर इसको जहाँ पे सुनने तो वह अलंकार है। जैसे उदाहरण में दे सकते हैं, उदाहरण फेमस उदाहरण है दिनांत था दीना नाथ डूबते, दिनांत था दीनानाथ डूबते सधेनु सग्वाले। देखिए दिनांत थ न, देखिए त वाले में त थ द ध न, तो देखिए एक इसी वर्ग का आवृत्ति होगा। तो देखिए आया ना त, फिर आपका थ आया, फिर द आया, त थ द, फिर देखिए दीनानाथ डूबते, फिर देखो त आया। जहाँ पे एक ही वर्गों की आवृत्ति हो, जिस उदाहरण में एक ही वर्गों की आवृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पे एक ही वर्गों की वर्णों की आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। इसे आप सभी लोग देख लिए। अब यहाँ अनुप्रास अलंकार के पांचों भेद हो गए। अब बताएंगे शब्दालंकार के अंतर्गत जो अभी चार बच रहे हैं, एक यमक अलंकार, एक श्लेष अलंकार, एक उपरोक्ति अलंकार, और एक क्या बच रहा है आपका, एक आपका बच रहा है विवक्षा अलंकार। उसे देख लेते हैं। देखिए यमक अलंकार, यमक अलंकार अलंकार का परिभाषा होता है जहाँ पे एक ही शब्द दो बार आए, एक शब्द दो बार आए, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, समान हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, उसका अर्थ समान हो। जहाँ पे एक ही शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, समान हो। जैसे आप लोग इसका उदाहरण फेमस सुने होंगे, बचपन में पढ़ाया भी गया था, 5-6 में 6-7 की किताब में था, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पे देखिए कनक, यहाँ पे कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा होता है। एक कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा होता है, और एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है, ठीक है। धतूरा खा लेने से भी इंसान क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और अत्यधिक सोना पाने से भी इंसान क्या होते हैं, पागल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहा है, एक धतूरा निकल रहा है, एक सोना, ठीक है ना। तो जहाँ पे एक ही शब्द दो बार आए उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग जान गए हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। और एक उदाहरण और दे सकते हैं, सरल उदाहरण है, फेमस उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए, देखिए सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना का अर्थ क्या होता है, जो आप लोग सजते हैं, टाई बेल्ट लगाकर जूता मोजा पहनकर जो सजते हैं, वो एक यहाँ पे उस सजना का अर्थ ए है, सजना, ठीक है। और एक सजना का अर्थ होता है प्रेमी के बारे में कहा जाता है कि सजना, ठीक है ना।
एक प्रेमी के बारे में कहा जाता है। एक जो सजते हैं वो सजना है, और एक प्रेमी के बारे में जो कहा जाता है सजना। ठीक है, फोन से अक्सर लोग बातें करते हैं तो कहते भी हैं कि हम देखिए अपने सजना से बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी आप लोग सुने भी होंगे, सजना शब्द में सुने होंगे कि फोन से बात करते हुए कहते होंगे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, अपने सजना से बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे सजना को वो तत्पर हो गया, और एक सजना का अर्थ क्या होता है कि टाई बेल्ट लगा के तो बढ़िया सा कहते हैं हम क्या है, सज रहे हैं। एक सजना का अर्थ वो हो गया। ठीक है ना, देखिए एक ही शब्द दो बार आए हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग अलग हो रहा है। ठीक है ना, जहाँ पे एक ही शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण आप कभी नहीं भूलेंगे ना, सजना है मुझे सजना के लिए। अब क्या आता है, यमक अलंकार के बाद आते हैं आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार श्लेष अलंकार जहाँ पे एक ही शब्द की, जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ, जहाँ पे एक ही शब्द के अनेक, जहाँ पे एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, उसे हम कहते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण में है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पे देखिए पानी का अर्थ देखिए, यहाँ पे पानी का तीन अर्थ हो रहा है। एक क्या हो रहा है, मोती माने क्या होता है, चमक। और एक क्या है, पानी का अर्थ यहाँ क्या है, इज्जत से, मनुष्य के इज्जत। और चुन माने क्या होता है, आपका जल। देखिए एक ही पानी का तीन अर्थ हो रहा है, एक चमक हो रहा है, एक इज्जत हो रहा है, एक जल हो रहा है। एक मनुष्य की इज्जत से दिया जा रहा है, एक चमक से दिया जा रहा है, और एक जल। ठीक है ना, जहाँ पे एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। ये तीसरा आपका था। चौथा देखिए, वक्रोक्ति अलंकार। वक्र माने होता है घुमाकर। उक्ति माने होता है कहना। उक्ति माने क्या होता है, कहना। ठीक है ना, किसी शब्द को जानबूझकर घुमाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। किसी शब्द को जब जानबूझकर घुमाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्र माने क्या होता है, घुमाकर। उक्ति माने क्या होता है, कहना। जब किसी शब्द को बार बार घुमाकर कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान दरवाजा खड़खड़ाते हैं तो अंदर से राधा मैया बोलती हैं कि कौन, तो कृष्ण बोलते हैं कि हरि, तो राधा मैया जवाब देती है कि कौन, बानर है। ठीक है ना, यहाँ पे हरि का अर्थ क्या, दो अर्थ होते हैं। एक हरि भगवान के बारे में कहा गया है, और एक हरि का पर्यायवाची क्या होता है, बानर होता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे बात को जानबूझकर घुमाया जा रहा है। राधा मैया जानबूझकर उस बात को क्या घुमाकर बोल रही हैं कि कौन बानर है। कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि कौन बानर है बाहर, कौन बानर बाहर है। तो किसी शब्द को जब जानबूझकर घुमाकर कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं।
पांचवा आपका देखिए बचता है विपसा अलंकार। विपसा अलंकार, विपसा अलंकार। विपसा अलंकार का परिभाषा होता है कि जहां पर एक ही शब्द दो बार आए उसे हम क्या कहते हैं, विपसा अलंकार कहते हैं। जहां पे एक ही शब्द दो बार आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विपसा अलंकार कहते हैं। जैसे कि छी छी, शिव शिव, राम राम, चल चल, ठीक है ना। ऐसे ही शब्द जहां पर दो बार आए वो शब्द क्या होते हैं, विपसा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने चैप्टर 4 में अलंकार पढ़े। ठीक है। अलंकार के बारे में मैंने बताया कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार आपका 5 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा का होता है यमक अलंकार, तीसरा का होता है श्लेष अलंकार, चौथा होता है वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा होता है विपसा अलंकार। पांचवा क्या होता है आपका, विपसा अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। पहला आपका हो गया वृत्तानुप्रास अलंकार, दूसरा का आपका हो गया छेकानुप्रास अलंकार, तीसरा का आपका हो गया लाटानुप्रास अलंकार, चौथा आपका अंत्यानुप्रास अलंकार और पांचवा आपका क्या हो गया, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जिसे मैं एक एक करके बताए, उदाहरण सहित समझाए हैं। अच्छी तरह से बोर्ड पे लिखकर इसको उदाहरण सहित समझाए हैं। यदि यह वीडियो आपको एक बार देख लेते हैं ध्यान से तो मैं पूरा फिक्स कहता हूँ, 100% कहता हूँ कि आपको निश्चित ही समझ में आएगा। धन्यवाद।